नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर 4 खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। उन 4 में से 3 का ताल्लुक जो है वो शहबाज गिल साहब से है। शहबाज गिल साहब की एक अदर ट्वीट से है जिससे आपको एक्चुअली आइडिया होता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो बैठे होंगे जब उन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट की होगी। शेख रशीद की विग उतारने वाले के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। जहालत, पागलपन, भोंडापन, ये लोग शहबाज गिल पे किस मुंह से तनकीद करते हैं। जाके कोर्ट के अंदर पिटीशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हुकूमत को रोका जाए और शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर 4 खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और उन 4 में से 3 का ताल्लुक जो है वो शहबाज गिल साहब से है। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं उनके इर्द गिर्द। एनीवेज़, सबसे पहली खबर जो है वो शहबाज गिल साहब की एक अदर ट्वीट से है जिससे आपको एक्चुअली आइडिया होता है कि किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो बैठे होंगे जब उन्होंने एक्चुअली ये ट्वीट की होगी। मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला शुरू होता है जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी से। आप हैरान होंगे कि ये मामला हनीफ अब्बासी के ऊपर किस तरह आ गया। मामला इस तरह था कि हनीफ अब्बासी साहब ने कल एक बयान दिया और उनका बयान जो है ये दुनिया न्यूज़ की ये बेसिकली ट्वीट है। आप इसके ऊपर देखें, मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें जनाब हनीफ अब्बासी साहब के बारे में ये खबर आई कि हनीफ अब्बासी का शेख रशीद की विग उतारने वाले के लिए 50,000 रुपये इनाम का ऐलान, विच आई थिंक इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट। और सियासतदानों को इस तरह के काम मेरे ख्याल में नहीं करने चाहिए। मतलब आप एक दूसरे सियासतदान की इस तरह इंसल्ट करें, इवन दो शेख रशीद साहब किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की बातें की हुई हैं, बट स्टिल मेरा ख्याल में इतना इंसान को पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हनीफ अब्बासी साहब को इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था। बहरहाल, कमिंग आउट ऑफ दिस, मतलब खबर जो है वो बेसिकली ये थी। उसके ऊपर शफात अली जो है वो आप में से कई लोग उनको जानते होंगे। इनकी मिमिक्रीज बहुत मशहूर हैं और ये एक वक्त में ARY न्यूज़ के ऊपर उनका मॉर्निंग शो भी किया करते थे और ARY न्यूज़ के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, ये जियो के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इनकी मुख्तलिफ सियासतदानों की मिमिक्रीज जो हैं बड़ी मशहूर है। बिलावल भुट्टो की बड़ी ज़बरदस्त मिमिक्री करते हैं, इमरान खान साहब की बड़ी आला मिमिक्री करते हैं। तो उन्होंने ट्वीट की इस खबर के ऊपर, जहालत, पागलपन, भोंडापन, ये लोग शहबाज गिल पे किस मुंह से तनकीद करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये ट्वीट किया। दोबारा मैं बताता हूँ, जहालत, पागलपन, भोंडापन, ये लोग शहबाज गिल पे किस मुंह से तनकीद करते हैं। ये ट्वीट किया शफात अली ने। अच्छा, ये उनका एक नज़रिया था जो जिसके ऊपर इन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अब उसके ऊपर हुआ क्या कि शहबाज गिल साहब ने बग़ैर सोचे समझे कि वो एक्चुअली उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, तो आगे से उन्होंने जनाब ये ट्वीट शफात अली को किया। शफात अली को आगे से उन्होंने ट्वीट किया, शहबाज गिल का कोई एक बयान ऐसा दिखा दें जिसमें शहबाज गिल ने ऐसा ज़ाती हमला किया हो, हालांकि आपका खाना कमाना भांडपन में है। मैंने तो कभी आपके बारे में आप जैसी घटिया भांडपन नहीं की, लेकिन लगे रहें आप एक वक्री किस्म के भांड हैं जो भांडपन से भी बददयांती करते हैं। ये जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने शफात अली साहब को कहा। अब आगे भी स्टोरी चल रही है, मैं आगे चलता हूँ अभी। लेकिन ये जो ज़बान थी जो शहबाज गिल साहब ने शफात के लिए कही और इनको मतलब ये भांड कह के पुकारना शुरू किया, आपके ख्याल में मतलब वो शफात इज़ अ कॉमेडियन, ठीक है, और वो जिस किस्म का काम करते हैं वो कॉमेडी है। तो बेसिकली अब पाकिस्तान के अंदर मतलब कॉमेडियंस ने माजी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडीज़ की हुई हैं और सियासतदानों को टारगेट भी किया है और उनके ऊपर कॉमेडीज़ भी की हैं, जिसमें अमानुल्लाह साहब हो गए, सुहेल अहमद साहब हो गए। 50-50 एक ऐसा प्रोग्राम होता था जो एक्चुअली उस वक्त जब हुकूमत मतलब ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी तो उनके ऊपर तनकीद करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम था, सेंसरशिप्स थी, सब कुछ था, लेकिन वो कॉमेडी के ज़रिए भी जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पब्लिक मैसेज भी देते थे और उस वक्त की हुकूमत वक्त के ऊपर तनकीद भी कर देते थे। इसके अलावा मतलब और बड़े बड़े नाम हैं, उमर शरीफ साहब हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए,
ये बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियंस रहे हैं जिन्होंने बेमिसाल काम किया है। और परेशान हाल पाकिस्तानी कौम जब मुसीबतों में घिरी रही, जब परेशान थी, दुखी थी, तो इन लोगों के परफॉर्मेंस के ज़रिए ये एक ऐसे फ़नकार थे जो पाकिस्तानी कौम के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आते थे। तो क्या कहेंगे आप लोग, उनको भी भांड कहेंगे? उन तमाम कॉमेडियंस को भी आप भांड कहेंगे? तो शहबाज गिल साहब ने एक्चुअली इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके भी जो है ना, अब मैं वो अल्फाज नहीं रिपीट करूँगा जो उन्होंने एक्चुअली शफात साहब के लिए कही। तो कॉमेडियंस को इस तरह डिग्रेड करना और इस किस्म के अल्फाज बोलना मेरा ख्याल में कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक्चुअली कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इंटरेस्टिंगली, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शफात अली ने एक्चुअली उसका जवाब दिया इनकी इस बात का, शहबाज गिल साहब की बात का। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आप बदज़बान हैं बल्कि इंतहाई चुगत भी हैं। बेशक यही आपकी कामयाबी का राज भी है। मेरी ट्वीट आपके हक में थी, फिर पढ़ें। मेरी ट्वीट आपके हक में थी, फिर पढ़ें। तो आप भी इस ट्वीट को दोबारा पढ़ें। इसमें क्या लिखा हुआ था? जहालत, पागलपन, भोंडापन, ये लोग शहबाज गिल पे किस मुंह से तनकीद करते हैं? ये बेसिकली हनीफ अब्बासी को कह रहे थे कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब, आपको ये काम नहीं करने चाहिए, और उनको ये सारी बातें की जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्या शहबाज गिल साहब किस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर बैठे हुए थे कि उन्होंने इस सारी चीज़ को जो है वो अपने ऊपर ले लिया कि जैसे उनको ये सारा कुछ कहा जा रहा है। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने एक और जो कल एक तीर मारा, मतलब मैं उसको तीर ही कहूँगा, मेरे ख्याल में और तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, कि कल आप जानते हैं कि ईद के लिए जो है वो रूयत हिलाल कमेटी जो है वो बैठी हुई थी। और जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस तरफ थी कि जी ईद का जो है अनाउंस होता है या नहीं होता है। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट देयर स्क्रीन्स कि ईद आती है कि नहीं, ईद अनाउंस होती है या नहीं होती। तो उसके ऊपर ये शहबाज गिल साहब ने जो है वो अभी वो देख रहे थे कि क्या होता है, रूयत हिलाल कमेटी क्या करती है। तो उसी दौरान शहबाज गिल साहब ने ये जनाब एक और ट्वीट खड़का दी। अब वो ट्वीट किया है, ज़रा वो भी देख लें। चांद रात को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए गद्दार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आज रात ही किसी तरह से चांद नजर आने का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और कल ईद करवा दी जाए। मेरा मतलब है कि चांद रात के ऊपर कि जी चांद नजर आता है या नहीं आता, इन लोगों ने बैठ के इसको भी जो है गद्दारी के साथ जोड़ दिया। रूयत हिलाल कमेटी अपना काम कर रही है, ठीक है। असल जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जनाब इन लोगों ने अनाउंस किया हुआ है जी चांद रात को आप लोगों ने जो है झंडे लेके सड़कों के ऊपर जाना है। वो निकलते हैं ना नौजवान, रात के वक्त सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के अंदर, फैमिलीज भी निकलती हैं। तो वो उन्होंने कहा हुआ है कि जनाब आपने जो है ना वो पीटीआई के झंडे लेके आपने बाहर निकलना। उसको उन्होंने इस चीज़ के साथ जोड़ दिया कि जी ये बेसिकली ईद जो है ना ये एक दिन पहले करने की कोशिश करने लगे हैं और इसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब वो समझ नहीं है ना उस वक्त, पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कल रात को पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हुए थे कि ट्वीट से समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। पहले शफात के साथ ये सारा कुछ किया, उसके बाद ये ईद के ऊपर, चांद रात के ऊपर भी। अमेरिका में शायद बैठे हुए हैं कहीं, या पाकिस्तान से बाहर है, मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं। तो नहीं शायद इस वक्त समझ बूझ के किस किस्म की बातें करनी है। एनीवेज, तो अब ये इन्होंने कह दिया कि जी ये गद्दारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आज रात ही किसी तरह से चांद नजर आने का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और कल ईद करवा दी जाए। अब हुआ क्या कि इस ट्वीट के चंद घंटे के बाद पोपलजई साहब जो हैं उन्होंने पेशावर में चांद देखने की अनाउंसमेंट कर दी और उन्होंने कहा जनाब कल ईद है। और बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इनकी अपनी केपी की जो गवर्नमेंट है शहबाज गिल साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अनाउंस किया कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कल बरोज़ पीर सरकारी सतह पर ईद मनाने का ऐलान करती है। तो जहाँ ये जिनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे, एक तो ये इतनी घटिया हरकत है, मैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बिकॉज मुझे तो इससे बड़ी चिढ़ है। मैं अगर फवाद चौधरी, शहबाज गिल, इमरान खान, शेख रशीद, इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन मज़हब के हवाले से की जाने वाली FIRें और जो भी इक़दाम हो रहे हैं, अगर मैं उसे एक घटियापन कहूँगा, तो कोई अगर गद्दारी के फतवे लगाएगा तो मैं उसको भी यही कहूँगा। तो ये बैठ के यहाँ पे इस किस्म के फतवे लगा रहे थे
थोड़ी देर के बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान कर दिया, जनाब हम सरकारी सतह के ऊपर ईद मना रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे चंद रिपोर्ट्स मिली वो ये है कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे ये जो था ना कि जी झंडे झुंडे लेके जो है वो आपने निकलना है, वो प्रोग्राम भी जो है वो धरा का धरा रह गया इनके अपने एरियाज़ के अंदर। हो सकता है आज ये करें, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाकी शहरों के अंदर जो है वो आज चांद रात होगी मोस्ट प्रॉबली। तो क्यों, क्या ज़रूरत है आपको, क्या ज़रूरत, मैंने 10,000 दफ़ा कहा है, क्यों मज़हब को बैठ के इन चीज़ों के बीच में लेकर आते हैं, क्यों बिला वजह अपनी इंसल्ट करवाते हैं। तो एक ही दिन के अंदर 2 जगहों के ऊपर जो है ना वो ये इंसल्ट इनको बर्दाश्त करनी पड़ी। उसके बाद एक और काम आज जो हुआ, ये बड़ा, ये लोग कहते थे जी रात को अदालतें क्यों खुली और रात को अदालतें खुल जाती हैं और शरीफों के लिए खुल जाती हैं और ये होता है वो होता है। आज फैसल हुसैन साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं और एक लॉयर हैं, उन्होंने जाके कोर्ट के अंदर पटिशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी फवाद चौधरी और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो FIRs वगैरह कटी हैं, इससे जो है इनको रोका जाए, हुकूमत को रोका जाए और शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए। ये सारा कुछ जो है वो बेसिकली ये पटिशन इसलिए फ़ाइल की गई। तो वो पटिशन जब फाइल हो गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल दी गई आज, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हुई हैं, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब आज ही तशरीफ़ लेकर आए, कोर्ट को खुलवाया गया, इनकी पटिशन सुनी गई और सुन के वहाँ पे जो कार्रवाई हुई, वहाँ पे जो लॉयर थे उन्होंने बताया कि जी शहबाज गिल साहब जो हैं वो 4 को वापस आ रहे हैं। यहाँ से वैसे कह के वो गए थे, मैं 2-3 दिन में वापस आ रहा हूँ, 28 तारीख को ये गए थे, लेकिन 4 तारीख को वापस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाहर से जाके राउंड लगाना ज़रूरी भी है, इनके पास ग्रीन कार्ड भी है, शायद उसके लिए भी मुझे नहीं पता, शायद उसके लिए भी शायद गए हों या ईद के लिए शायद गए हों। ज़ाहिर बात है, बंदा चाहता है ईद अपनी फैमिली के साथ करे। तो इसमें वहाँ पे कोर्ट में कहा गया कि जी ये लोग जो हैं वो शहबाज गिल साहब 4 तारीख को वापस आ रहे हैं, तो इनकी हुकूमत को जो है इनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। और इसी तरह फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कि उनकी पटिशन सुनी, बल्कि 9 तारीख तक जो है वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो ये खबर आ गई कि जी 9 तारीख तक उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इन्हीं कोर्ट्स को, इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कहती थी कि जनाब ये रात को क्यों खुल गई और इन्होंने क्यों ये कार्रवाइयाँ की, आज वही कोर्ट छुट्टी वाले दिन भी खुली और इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी कोर्ट से जो है रिलीफ भी मिला। ठीक है, तो आपको 100 दफ़ा सोचना चाहिए। मुझे बार बार, मैं जब अदलिया के बारे में बात करता हूँ, मुझे श्री मज़ारी साहिबा का वो जो बेहुदा किस्म का कार्टून उन्होंने पाकिस्तानी जुडिशरी के बारे में शेयर किया था, वो मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि हाउ इंसल्टिंग दैट वाज, कि आप अपनी जुडिशरी के बारे में जो है वो इस किस्म की चीज़ कर रही, जबकि अभी तक जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, श्री मज़ारी के खिलाफ जो है किसी किस्म का कोई एक्शन जजेस की जानिब से नहीं लिया गया, इवन दो इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो आज वतन वापस आए और जब वतन वापस आए तो कराची एयरपोर्ट के ऊपर उनका फूल फेंक के जो है वो इस्तकबाल किया गया। अब ये मनाजिर जब मैं देख रहा था तो मुझे एकदम तमाम वो मनाजिर मेरी आंखों के सामने आ गए। जब इसी तरह शाम कुरैशी वापस आए थे अमेरिका से, तो उनके भी गले के अंदर जो है वो हार पहनाए गए थे। और इसी तरह जब शौकत तरीन साहब को मुज़ाकरात करके वापस आते थे तो ये लोग कहते थे आहा खुशखबरी आ गई, हमें लोन मिल गया। देयर इज़ नथिंग टू चेयर अबाउट। आप, और ये मैं आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, किस बात की खुशियां मना रहे हैं आप लोग? इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि आपको कर्जा मिल गया। ये मतलब ये काबिल फ़ख्र बात है, ये एक्चुअली अपनी आंखें झुकाने वाली बात है कि आपका मुल्क जो है वो कर्ज़ों के बुनियाद के ऊपर चल रहा है। ये पहले भी कर्ज़ों की बुनियाद पे चल रहा था, इमरान खान साहब के दौर में भी और उससे पहले भी। तो किस बात की खुशियां मना रहे हैं आप लोग? किस बात के फूल फेंक रहे हैं या हार पहनाते हैं आप लोग? किस बात पे? ये शर्म का मुकाम है। अगर आपका किसी का घर जो है वो लोगों से पैसे पकड़ के कर्जे ले के चलाया जा रहा हो तो इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, इसमें कोई ढोल बजाने की बात नहीं है, भंगड़े डालने की बात नहीं है। ये शर्म का मुकाम है।
कि आज 70 साल के बाद भी आपका मुल्क जो है इतना खुद कफील नहीं हो सका, उसे हर एक के पास जाके कहना पड़ता है जी पैसे दे दें वरना हमारा मुल्क नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अपने जहन को ना ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड करें, बड़े हो जाएं, बस करें इन सियासी लीडरों को जो है वो इस तरह सर के ऊपर चढ़ाना। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।